भक्ति तत्व जिसके जीवन में आया महाराज, वास्तविकता में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। देखो, भक्ति करना सहज नहीं है। एक नजरिए से देखा जाए तो भक्ति सरल नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है। और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भक्ति अत्यंत सरल भी है। जो धर्म मार्ग पर चलता है, जो सत्य का पालन करने लगता है, जो निरंतर अपने जीवन में भगवान को भजने लगता है, खूब भक्ति करता है, उसके जीवन में फिर समस्याएं भी आती हैं। देखो, जिसने भक्ति की, ऐसे आजकल लोग बोलते हैं ना, हम तो खूब भगवान का पूजन पाठ करते, भजन करते, धर्म कर्म में लगे रहते, फिर भी भगवान ने हमें ही दुख दिया, हमें ही परेशानियां दी। ऐसा क्यों? भगवान खुद कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, जो निरंतर मेरे नाम को भजता है, मैं उसकी हमेशा परीक्षा भी लेता हूं। आप जिन जिन भक्तों के चरित्र को उठा करके देख लीजिए, सबने जीवन में भक्ति की तो कहीं ना कहीं कष्ट भी उठाया, लेकिन वो अपने मार्ग से डिगे नहीं। लोगों ने भक्त को बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भक्त यदि अपनी भक्ति से नहीं हटा तो भगवान भी उस पर रीझ गए कि वाह रे मेरा भक्त, इतनी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी तू मेरी भक्ति से नहीं डिगा, मतलब वास्तविकता में तू सच्चा भक्त है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, सबसे पहले उसकी जो सबसे अच्छी चीज होती है ना, धीरे धीरे उससे दूर करते हैं। आजकल व्यक्ति को धन बड़ा प्रिय है, धन के बिना कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त का सबसे पहले, जो भक्त के पास धन है ना, वो कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि धन से ही व्यक्ति को ज्यादा मोह रहता है। तो पहले उसे ही खींच करके देखता हूँ कि इस भक्त की प्रतिक्रिया क्या होती है। धन ले लेने के बाद इस भक्त की क्या स्थिति होती है, भगवान ये देखते हैं। भागवत जी में स्वयं भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी लिखे हैं, यस्याह मनोग्रहणामि हरिषि तद्वनं शनिः ततो अधनं त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम्। सबसे पहले भगवान धीरे धीरे करके उसके धन को खींचते हैं। फिर भक्त के मन में यदि ये भाव आता ना कि ठीक है ठाकुर जी, आप हमसे हमारा धन लेना चाहते ले लीजिए, पर हमारे पास तो सबसे बड़ा धन है भगवान के नाम का धन, इसलिए भक्त लगा रहता है, भक्ति से नहीं हटता। फिर धीरे धीरे करके भगवान उसके सगे संबंधियों से इस तरह से दूर करता है कि अब भी तू समझ ले, इस संसार में ना धन दौलत तेरा है, ना सोना चांदी तेरा है, ना ही रिश्ते नाते सगे संबंधी तेरे हैं। समय आने पर धीरे धीरे करके सब छूट जाता है। साथ यदि कुछ जाता है तो केवल और केवल भगवान का नाम, और आप अपने जीवन में जो सत्कर्म कर रहे हैं वही पुण्य आपके साथ जाने वाला है। भगवान हमारी परीक्षा लेकर के हमें ये बतलाते हैं, सिखलाते हैं कि सीखो, जानो। साधारण जगत में ही जो परीक्षाएं होती हैं, यदि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो परीक्षा देनी पड़ती है, तभी व्यक्ति या बच्चा जो है वो दूसरी क्लास में प्रवेश कर सकता है, आगे की क्लास में उसे स्थान मिल सकता है।
बिना परीक्षा दिए तो संसार में कुछ भी नहीं मिलता महाराज, फिर बिना परीक्षा के वो भगवान कैसे प्राप्त होंगे। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए कभी भी जीवन में कितना ही दुख आए, कितनी ही परेशानी आए, घबराना नहीं है, विश्वास रखना है मेरे भगवान पर, मेरे गोविंद पर, मेरी राधा रानी पर। सच्चा भरोसा करोगे तो जीवन में कभी भी परेशान नहीं होगे। जैसे बारिश होती है, बरसात होती है, तो उस बरसात से बचने के लिए क्या करते हो? बोलो, क्या करते हो? बरसात होती है तब बरसात से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? छाता, रेनकोट, हाँ, इन सब चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम बारिश से बच जाते हैं। बारिश तो हो रही है, लेकिन हमने यदि छाता लगा लिया, यदि रेनकोट ना, कहीं अनजाने में हमसे ऐसे कर्म हो जाते, तो जीवन में, हमारे जीवन में भी दुखों की बरसात कितनी ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन यदि हमने भगवान नाम का छाता लगा रखा है, भगवत नाम की रेनकोट पहन ली है, तो निश्चित ही दुख तो होंगे, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेकर के वो दुखों का एहसास हमें कदापि नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा।